डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसके बेस्ड एक्सरसाइज है ये। जैसे आइडेंटिटीज मैंने कुछ लिखी है, इसमें 21 के लगभग आइडेंटिटीज हैं, तो उनको हम बारी बारी देख लेते हैं एक बार। उसके बेस्ड एक्सरसाइज होगी सारी ये। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन माइनस एक्स। साइन माइनस एक्स एंगल जो है इक्वल में होता है माइनस साइन एक्स। कोस माइनस एक्स, कोस एक्स ही होता है, लेकिन टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स होता है। कोस एक्स प्लस वाई, ये आइडेंटिटी है। कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये प्लस है तो यहां माइनस आएगा। कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कोस एक्स माइनस वाई तो यहां प्लस आएगा। कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब कुछ आइडेंटिटी मैंने राइट के साथ लिखी हुई है ये, और ये सारी, इनमें क्या डिफरेंसेस है इसकी वजह से मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें इनको समझाया गया है कि कैसे, क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेंट में जो क्वाड्रेंट है उनमें समझाया गया है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं उनमें। जैसे कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये किस हमारे पास क्वाड्रेंट में आएगा? पाई बाई 2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, जैसे आप ये लाइन है और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है। इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट में ये होता है पाई बाई 2 माइनस एक्स। इससे इस तरफ आएगा तो पाई बाई 2 प्लस एक्स। फिर ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है पाई माइनस एक्स और पाई प्लस एक्स, ये थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट ये आएगा। फिर ये 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स भी आता है, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इसमें आ जाएगा। और ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इससे 2 पाई माइनस एक्स आएगा यहां। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर क्वाड्रेंट में दो दो हमारे पास हैं। तो पाई बाई 2 माइनस एक्स जो होगा, जैसे ये पाई बाई 2 की लाइन होती है वर्टिकल, पाई बाई 2 माइनस इसमें आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं। पाई बाई 2, एक मैंने इसमें एक लॉजिक इसका बताया था, एक पॉइंट इसका बताया था कि एक टेक्निक इसकी बताई थी कि पाई बाई 2 जिस भी एंगल में है उसका बेस चेंज हो जाएगा, उसका बेस चेंज होगा। जैसे साइन इसमें एक्स है तो यहाँ एक्स ही आएगा, ये वाई लिखा हुआ है मैंने, लेकिन यहाँ एक्स आ जाएगा, एक्स है। तो पाई बाई 2 जिस भी एंगल में है तो उसका बेस चेंज होगा, कोस का क्या जाएगा साइन। अब क्वाड्रेंट देख लेंगे उसमें पॉजिटिव है नेगेटिव। तो ये इसकी टेक्निक है, सभी में आपका कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। जैसे कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स है तो किस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कोस का क्या जाएगा साइन, तो साइन एक्स। जैसे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये भी किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पाई बाई 2 है तो साइन का क्या जाएगा कोस, कोस एक्स। ये भी इस तरह समझ लेंगे। लेकिन आगे है साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। साइन एक्स माइनस वाई, इसे साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। प्लस माइनस का डिफरेंस होगा, सेम है वैसे। साइन एक्स कोस वाई प्लस आएगा, यहाँ प्लस है तो, या माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब यहां आते हैं, ये राइट के साथ में लिखा हुआ है यहां तक। जैसे कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में। सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव, कोसिकेंट पॉजिटिव, लेकिन कोस नेगेटिव। तो कोस पाई बाई 2 का क्या हो जाएगा, कोस पाई बाई 2 है तो क्या हो जाएगा साइन माइनस साइन एक्स। क्यों, कोस इस क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन साइन का पाई बाई 2 दे रखा है तो चेंज हो जाएगा, तो कोस एक्स। कोस पाई माइनस एक्स, जैसी हॉरिजॉन्टल लाइन है, पाई की लाइन आती है तो पाई माइनस इसी क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस है, तो कोस का कोस ही देगा, क्यों, पाई है। पाई बाई 2 होता तो क्या होता साइन। जैसे साइन है, साइन पाई माइनस एक्स है किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्या होता है पॉजिटिव, साइन का साइन रहेगा। कोस पाई प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में आएगा, इस थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में दो होते हैं हमारे पास, टेन और कोट पॉजिटिव, और बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो कोस पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस माइनस, तो माइनस कोस एक्स है। साइन पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में ही,
लेकिन क्या था नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया साइन एक्स। कोस 2 पाई माइनस एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। पाई 2 पाई, ये 2 पाई की लाइन है, पाई की भी 2 पाई की है, तो 2 पाई माइनस इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? पॉजिटिव, तो 2 पाई माइनस एक्स कोस एक्स। साइन 2 पाई माइनस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, माइनस है, साइन एक्स। टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। ये जो फार्मूला है इसका पॉजिटिव का भी है, नेगेटिव का भी रहता है। ये दो फार्मूले ज्यादातर यूज होंगे, टेन वाला। इसका एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, टेन एक्स प्लस वाई इक्वल में टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। अगर यहां माइनस होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। एक ध्यान रखना आपको, टेन एक्स प्लस वाई क्या है? टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। ये 10 आइडेंटिटी है। 11 आइडेंटिटी आगे करते हैं। 11 इसमें है टेन एक्स माइनस वाई, टेन एक्स माइनस वाई, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई। जैसे प्लस वाले में तो यहां प्लस था और यहां माइनस आ जाएगा, लेकिन यहां माइनस है तो यहां माइनस आएगा, यहां प्लस हो जाएगा। कोट एक्स प्लस वाई, कोट एक्स कोट वाई माइनस 1 अपॉन कोट वाई माइनस कोट एक्स। माइनस वाले में यहां माइनस और यहां प्लस, इसे रिवर्स हो जाएगा, कोट एक्स कोट वाई प्लस 1 और कोट वाई माइनस कोट एक्स। कोस 2x, कोस 2x का हमारे पास 3 आइडेंटिटी है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इससे ये बना लिया हमने, चेंज कर लिया इसको साइन स्क्वायर को कोस में, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये कोस में हो गई, ये साइन कोस में हो गई, ये साइन में हो गई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर को हमने चेंज कर लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और 10 में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। दोनों में मिक्स में, कोस में, साइन में और टेन में। 15 साइन 2x, 2 साइन एक्स कोस एक्स। 10 में 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, लेकिन ये किसका है? टेन 2x का फार्मूला भी है, लेकिन यहां माइनस आएगा। जैसे टेन 2x इक्वल में 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। साइन 3x, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। साइन 3x का है तो शुरू में 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अगर कोस का निकालना होगा तो जो क्यूब वाली टर्म हो पहले आ जाएगी, कोस है तो कोस, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। टेन 3x, 3 टेन एक्स माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ये टेन 3x का फार्मूला। आगे आइडेंटिटी 20 आइडेंटिटी हमारे पास है। फर्स्ट कोस एक्स प्लस कोस वाई, 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। सेकेंड कोस एक्स माइनस कोस वाई, ये माइनस वाई तो माइनस आएगा यहाँ, माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। साइन एक्स प्लस साइन वाई, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। साइन एक्स माइनस साइन वाई, 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। 21 आइडेंटिटी, ये सभी मैथ्स में गिवन है, लेकिन थोड़ा बहुत समझाने के लिए आपको लिखी गई इसमें। 2 कोस एक्स कोस वाई इक्वल में कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई, माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई इक्वल में कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई। 2 साइन एक्स कोस वाई इक्वल में कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई, और 2 साइन एक्स साइन वाई इक्वल में साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। तो ये आइडेंटिटीज जो हैं इनको आपको अच्छी तरह समझना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, हर क्वेश्चन में हम यूज भी करेंगे तो आपको और भी ध्यान रह जाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको आइडेंटिटी जो समझाई गई है अच्छी तरह से आप देख भी सके बाद में। और अब हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1, 1 से लेकर इसमें 4 क्वेश्चन जो हैं वो तो इसमें जो आइडेंटिटीज का यूज नहीं करना है। इसमें पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 4 जो एंगल हमें टेबल दी गई थी 10th में भी वही यूज करनी है। तो हम क्या करते हैं, जैसे साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है? साइन पाई बाई 6 मतलब मीन्स 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 30 स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस 60 यानी पाई बाई 3 ये भी 1/2 होता है तो ये स्क्वायर, माइनस 10 पाई बाई 4 क्या होता है 1, ये 1 का स्क्वायर।
तो हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि इक्वल में -1/2। इसे सोल्व करते हैं, -1/2 आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/1 कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज इक्वल टू कर लेते हैं, तो इसका 4 एलसीएम आएगा। तो ये 1 + 1 -4, तो कितना आ जाएगा ये -2/4। ये कैंसिल कर लेंगे तो -1/2। ये RHS आ गई। ये लेफ्ट हैंड साइड ली थी हमने और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी, तो ये प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2 sin² π/6 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7 π/6 इनटू में cos² π/3। इसको इक्वल में प्रूव करना है कि ये 3/2 के इक्वल है। इस क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू तो पता है, 7 π/6 की नहीं है, इसको ब्रेक कर लेंगे। तो 2 sin² π/6 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर, इसको लिख लेंगे पाई प्लस π/6, 7 π/6 हो जाएगा। और इनटू में cos² π/3 है। तो 2 sin² π/6 प्लस कोसिकेंट पाई प्लस π/6 यानी पाई प्लस x। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन स्क्वायर क्वांटिटी है तो प्लस हो जाएगा। और कोसिकेंट π/6 हो जाएगा, स्क्वायर तो है ही ये क्वांटिटी। और cos² π/3। अब इनकी वैल्यू रख लेते हैं। तो 2 1/2 होल स्क्वायर प्लस कोसिकेंट π/6 2 होता है, तो 2² इनटू में हो जाएगा cos π/3 वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर। तो 2 × 1/4 प्लस 4 इनटू में 1/4, ये कट जाएगा 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2। तो ये इसमें प्रूव हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास होती है, टेबल में हमारे पास दे रखी इसमें, तो इसको 3/2 प्रूव कर देंगे, राइट हैंड साइड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है cot² π/6। तो cot π/6 यानी cot 30 क्या वैल्यू होती है √3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस इसको ब्रेक कर लेते हैं, कोसिकेंट π-π/6 कर लेते हैं, 5/6 बन जाएगा ये। प्लस में 3 इनटू में, और cot π/6 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, इसका स्क्वायर। हमें 6 प्रूव करना है कि इक्वल है, तो ये हो जाएगा 3 क्योंकि स्क्वायर है। प्लस कोसिकेंट π-π/6, तो क्या हो जाएगा कोसिकेंट π/6, क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो π/6 कोसिकेंट π/6 की वैल्यू π/6 कितना हुआ 2, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये एंड रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1। तो 3 और 2 5 और 1 6, ये राइट हैंड साइड आ जाएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें कहता है 2 sin² 3π/4 प्लस 2 cos² π/4 प्लस 2 secant² π/3 और इक्वल में है ये 10। तो 2 sin 3π/4 को हम ब्रेक लेते हैं π-π/4 में, प्लस बाकी तो हमारे पास वैल्यू हो ही जाएंगी इसमें। 2 cos² π/4 है, प्लस 2 secant² π/3 है। तो 2 इनटू में sin π-π/4 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और sin π-x क्या होता है sin x ही होता है। तो sin π/4 की वैल्यू 1/√2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 2 इनटू में cos π/4, ये भी वैल्यू 1/√2 होती है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 2 इनटू secant, ये हमारे पास है secant π/3 यानी secant 60 यानी cos 60 का उल्टा होता है, और cos 60 का मतलब sin 30।
और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की होती है 1/2। तो कोस 60 की वैल्यू क्या होगी इसमें? वन अपॉन टू, और सीकेंट की हो जाएगी फिर 2, तो स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? ये अंडर कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस ये अंडर कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8, ये कितना आ जाएगा? 10। तो ये 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें फर्स्ट पार्ट है साइन 75 डिग्री। 75 डिग्री की वैल्यू हमें पूरी नहीं दे रखी है, आती नहीं है हमें। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। किसमें? साइन 45 प्लस 30। अब हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो यूज करेंगे। वो यूज करने के लिए हमारे पास आइडेंटिटी क्या है वो हम लिखते हैं। वो आइडेंटिटी हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई की जो है वो है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये आइडेंटिटी है। तो x की जगह 45 डिग्री कर लें, y की जगह 30, तो क्या आ जाएगा? ये साइन 45 प्लस 30, तो साइन 30 या साइन 40 कर लेंगे, साइन 45 प्लस 30, 45 प्लस 30, साइन 45 कोस 30 प्लस कोस 45 साइन 30, इनकी वैल्यू रख लेंगे। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू में कोस 30 ये होगी √3/2 प्लस, क्योंकि कोस 30 का मतलब साइन 60 की वैल्यू जो होती है √3/2, कोस 45 1/√2 होता है, इंटू में साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो √3/2 प्लस 1/2 एलसीएम सेम होगा, तो √3 प्लस 1/2 इसको रेशनलाइज भी हम कर सकते हैं, वरना ये भी आंसर लिख सकते हैं। वरना रेशनलाइज करोगे इसको तो √3 प्लस 1/2 इसको √2 से मल्टीप्लाई कर लो और √2 से इसको डिवाइड कर लो। तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास √3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। तो ये भी आ सकता है हमारा। तो इस वे से आप इसको सोल्व कर सकते हो। सेकंड पार्ट में इसमें है tan 15 को हम ब्रेक कर लेते हैं एंगल को, और उसको लिखते हैं 45 माइनस 30 डिग्री। तो ये हमारे पास एक फार्मूला भी है tan की आइडेंटिटी वाला, x माइनस वाई वो है tan x माइनस tan y, ये माइनस है तो यह माइनस आएगा, और 1 प्लस tan x tan y, ये आइडेंटिटी है। तो tan 45 माइनस 30, तो यहाँ आइडेंटिटी में लगाएंगे तो tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 और tan 30, x के प्लेस पे 45, y के प्लेस पे 30। तो tan 45 क्या होता है 1 अपॉन 1 कर लेते हैं, माइनस tan 30 कितना होता है 1/√3, ये तो आ गया ऊपर। नीचे क्या आएगा 1 प्लस, ये तो 1 ही हो जाएगा, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 माइनस 1/√3 ऊपर, और नीचे करेंगे तो √3 प्लस 1/√3, ये तो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या है इसमें √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। √3 माइनस 1 से डिवाइड, √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई, ये माइनस, इससे अपोजिट साइन ले करते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, इसको स्क्वायर खोल लेंगे तो 3 प्लस 1 माइनस 2/√3 अपॉन कितना आ जाएगा 2।
तो ऊपर ये 4 माइनस 2 अंडर रूट 3/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि 2 से डिवाइड इसको भी करेंगे इसको भी करेंगे, क्योंकि एलसीएम सेम है दोनों का। तो इस वे से हम इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है cos π/4 माइनस एक्स, cos π/4 माइनस वाई, माइनस साइन π/4 एक्स माइनस एक्स, साइन π/4 माइनस वाई। ये आइडेंटिटी है cos x cos y माइनस साइन x साइन y वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, और वो क्या होती है cos x cos y माइनस साइन x साइन y, और वो होती है cos x प्लस y की आइडेंटिटी है, वो लगाएंगे हम इसमें cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो cos x cos y ये है, माइनस साइन x साइन y ये है, x के प्लेस पे ये है, y के प्लेस पे ये। तो इसके इक्वल में क्या आ जाएगी, ये cos x की जगह क्या है π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस y। इसको सोल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा, राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी इसमें। तो cos π/4 2 π/4, तो इतना क्या जाएगा π/2 माइनस, ये दोनों माइनस है तो इसको यहाँ लिख लेते हैं x प्लस वाई, 12 माइनस ले लिया। तो cos π/2 माइनस एक्स, क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट, π/2 तो क्या हो जाएगा बेस साइन, और ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ये प्रूव हो जाएगा। तो आइडेंटिटी हमने यूज करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, 6 क्वेश्चन, और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए आपको जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।